जो भी मन में संकल्प है वो संकल्प लेकर बैठे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरें और छोड़ दें। ओंकार के लिए सांस भरें। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽप्यवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिदिम्बपरिषद् सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गतः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं जगन्सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी छोटा सा नॉलेज शीट करने की
तो हमें कैसे पता चले कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, है ना? तो गुरुदेव ने एक पुस्तक दी थी, आध्यात्मिक उन्नति के 25 लक्षण, है ना? तो उसमें से ये कुछ बातें हैं कि कैसे हमें पता चले कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। तो पहला है, सबसे पहले, कि आप कितने खुश हैं, पहले से ज्यादा खुश हैं कि नहीं, यह बताता है कि आप आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। तो अगर आप पहले से ज्यादा प्रसन्न रह रहे हैं, प्रसन्न रहने लगे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। और खुशी नहीं है जीवन में, वैसे ही चिड़चिड़े हैं, तो इसका मतलब अभी कुछ ब्लॉकेज बाकी है। दूसरा लक्षण है, आप में कितना आत्मविश्वास है, मतलब पहले जितना था उससे ज्यादा है, तो आप आध्यात्मिक उन्नति करें। तो अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है पहले से, तो इट मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो अपना आत्मविश्वास चेक करना है हमको, हमारा कॉन्फिडेंस चेक करना है कि वेदर वी आर मोर कॉन्फिडेंट और नॉट एज कंपेयर टू बिफोर, है ना, बिफोर वी वर ऑन दिस पाथ। तीसरा है, आप कितने जिम्मेदार हैं। इसका अर्थ है कि आपकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता पहले से बड़ी है, तो आप आध्यात्मिक उन्नति करें। तो अगर हम पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं, ज्यादा जिम्मेदारियां अगर हम उठाने लगे हैं, तो इसका मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। नहीं तो खाली वैसे ही जैसे पहले थे, खाना खा पी के सो जाते थे, अब उसमें एक साधना ऐड हो गया, तो साधना करके सो जाते हैं खाना खा के, तो जो है इसका मतलब अभी हमें और कुछ करना बाकी है। तो अगर हम ज्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं ना, अपनी, जैसे हम हैप्पीनेस कोर्स में देखते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी उठाना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना, फिर पूरे विश्व की जिम्मेदारी उठाना, तो वो हमारा लक्ष्य है। तो अगर हम ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। फिर इसके बाद है कि आप शरीर छोड़ने के लिए कितने तैयार हैं, ना। अभी के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत रेलिवेंट वो है। अर्थ है कि सभी को कभी ना कभी यहाँ से जाना है, आप इस रहस्य को जान चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, है ना। तो हम अभी चारों ओर देख रहे हैं, हाहाकार मच रहा है ना। तो आज ये इसको ये हो गया, वो हो गया, उसका वो चले गया, वो चला गया, बहुत सारी चीजें, है ना। तो बहुत सारे हमें अंदर से हिला देते हैं ये सारी चीजें, कि कैसे हो गया, है ना, क्या कर रहे हैं, भगवान कहाँ पर है। परंतु सभी को यहाँ से जाना तो है ही है ना, सूनर और लेटर, है ना। जो गया है हम उसको क्या कह सकते हैं कि ठीक है तुम पहुंचो, हम आते हैं, है ना? थोड़े दिन में हम भी आ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे ही जाएंगे। तो हर किसी को जाना ही है। तो हम ये शरीर त्यागने के लिए कितना तैयार हैं, ना, कितनी रेडीनेस है। ये तो हम चिपके हुए तो हैं ही हैं, है ना, इस संसार से, अपने शरीर से, हर चीज से हमारे हम चिपके हैं। अरे अभी तो ये बाकी है, अभी ये बाकी है, ये सब बाकी है, इतना सारा सब कुछ। परंतु हम अगर आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो मोह था शरीर से, वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। शरीर का हम ध्यान तो रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं ना। गुरुदेव कहते हैं ये शरीर ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत देन है, इसका सम्मान करें। तो हम पूरा रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं कर रहे। परंतु उससे जो अटैचमेंट था कि अगर ये छूट गया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारा कम होने लगे। तो इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर हम बढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो गुरुदेव ने बताया वो उसका कॉन्ट्रोडक्टरी है, थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम कितने भी शरीर छोड़ोगे, लेकिन तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, यह तुम्हें स्पष्ट हुआ है। अगर हुआ है तो इसका अर्थ है कि तुम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, है ना। तो कितने भी हम शरीर छोड़ देंगे, उसके बाद में भी हमें कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ कुछ आभास होने लगा है, तो इसका अर्थ है कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। ये शरीर तो नष्ट होगा, परंतु मैं नष्ट नहीं हूं, है ना। जैसे वस्त्र बदलते हैं, है ना, हम उसी तरह से एक दिन ये शरीर भी बदलते हैं। तो जब वस्त्र बदलने पर,
है ना, हम हमें कुछ नहीं होता है ना, खाली एक कपड़ा पुराना हो गया तो उसे उतार के फेंक दिया और नया कपड़ा पहन लिया, तो हमें तो कुछ नहीं होता है, खाली वो कपड़ा पुराना हो जाता है। उसी तरह से ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो एक शरीर हम बदल के दूसरे शरीर में प्रवेश ले लेते हैं। तो जब हम यह जानने लगते हैं कि ये शरीर नष्ट होंगे कितने भी, परंतु हम नष्ट नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हैं। और आखिरी है, आपके होने से कितने लोग खुश हैं, ये आप चेक करो। अगर आपके आसपास लोग आपके उपस्थिति से, आपकी प्रेजेंस से खुश हैं, तो इसका अर्थ है कि आप आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, है ना। नहीं तो हम सब जगह अपने ज्ञान का ढोल पीट रहे हैं, है ना, और चारों ओर लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखो, मैं सुबह इतने जल्दी उठता हूँ, तुम क्या करते हो, सोते रहते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा वैसा। तो अगर हमारे आसपास लोग हमारी प्रेजेंस से खुश नहीं हैं, तो हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते। तो पहला जो शुरू हुआ, सबसे पहला, कि हम कितने खुश हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम चेक करें, फर्स्ट स्टेप, कि हम पहले से खुश रहने लगे हैं या नहीं, हमारे प्रसन्नता का जो इंडेक्स है वो बढ़ा है कि नहीं। अगर वो बढ़ा है तो आध्यात्मिक उन्नति करें। दूसरा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है, आत्मविश्वास कितना बढ़ा है। अगर ये बढ़ा है तो हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, हम कितने जिम्मेदार हो गए हैं पहले से। अगर हम अधिक जिम्मेदारियां उठाने लगे हैं तो इसका मतलब हम स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ रहे हैं। फिर हम शरीर छोड़ने के लिए कितने तैयार हैं। तो अगर हमारी तैयारी है या हो रही है तो इसका मतलब हम राइट डायरेक्शन में हैं। और इसके बाद में शरीर कितने भी छूट जाए परंतु हमें कुछ नहीं होगा, अगर इसका हल्का सा भी हमें आभास होने लगा है तो वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। और आखिरी में, हमारी हमारे होने से कितने लोग खुश हैं। तो अगर खुश हैं लोग, पहले से ज़्यादा जो है हमारी प्रेजेंस से लोग खुश रहने लगे हैं, खुश होने लगे हैं, तो हम आध्यात्मिक उन्नति पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये गुरुदेव ने हमको जो है टेस्ट दे दिए हैं। जैसे कोविड टेस्ट होता है उस तरह से ये स्पिरिचुअल टेस्ट है। ये 6 पैरामीटर्स पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो कितना आगे बढ़ रही है। तो जहाँ पे भी थोड़ा सा इधर उधर लगे तो उसको वापस बैलेंस कर लेना है ना, गुरुजी ने हमें बता दिया। तो जहाँ लग रहा है कि अच्छा ठीक है, क्या करना है, दिन भर तान के सोना है, तो तुरंत पता लगे नहीं, गुरुदेव ने कहा है जिम्मेदारी ज्यादा उठानी है, तो कुछ हम जिम्मेदारियां उठा लें। हमारी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं तो उनको हम थोड़ा परेशान करना बंद कर दें, तो लोग हमारे से प्रसन्न रहने लगे। हम खुद भी ज्यादा दुखी रहते हैं तो वो भी चेक कर लें। इस तरह से इन सब इंडेक्सेस पे थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को चेक करना, है ना, सजग हो जाना, अवेयरनेस को थोड़ा सा बिल्डअप करना है। तो यही जो है आध्यात्मिक उन्नति है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। जय गुरुदेव।